हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जो ये आसियान देश है, इसमें कितने देश हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? ये एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना जो आसियान की हुई थी 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। इसमें देश कितने हैं? इसमें 10 देश हैं। इस जो आसियान का गठन करने का मतलब क्या था? जो आसियान का, तो ये जो दक्षिण जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, इसमें जो औद्योगिक रूप से, इसमें आर्थिक रूप और विकास रूप से जो शांति है और सुरक्षा है, इसका गठन हो सके और इसमें आर्थिक विकास, शांति, सुरक्षा किया जा सके, इसलिए इसका आसियान का गठन किया गया। इसमें जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, इसमें दक्षिण एशियाई देश कितने हैं? 10 है। तो 10 में से वो कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा म्यांमार। कौन सा देश? जो पहला, ये पूरे सीक्वेंस में है, जैसे कि इधर उधर नहीं है, ये पूरे सीक्वेंस में है। पहला देश कौन सा आ जाएगा? पहला देश म्यांमार आ जाएगा। म्यांमार के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? थाईलैंड आ जाएगा। कौन सा देश आ जाएगा? थाईलैंड आ जाएगा। देखिए, जैसे ये भारत है, जैसे ये क्या है? ये भारत है, ठीक। अब ऐसे मतलब बना दिए, पूरा नक्शा नहीं बनाए, लेकिन जैसे ऐसे समझाने के लिए भारत बना दी। जैसे भारत है, इससे से पूरा जो सटा हुआ है जो देश है, जो म्यांमार है, ये ही म्यांमार है। तो जो सटा हुआ है, इसी से पूरे जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, इसी के सब नीचे, इसी के जितना ही नीचे आएंगे, सब इसी में 10 देश आ जाएंगे। इधर म्यांमार है, म्यांमार के बाद इधर फिर थाईलैंड पड़ जाएगा, इधर थाईलैंड पड़ जाएगा, फिर इधर आ जाएंगे तो वियतनाम, इसी से सटा हुआ वियतनाम है। तो कौन कौन से देश हैं? पहला म्यांमार हो गया, दूसरा कौन सा होगा? थाईलैंड हो गया। फिर इसके बाद थाईलैंड के बाद तीसरा कौन है? तीसरा लाओस है। कौन सा देश है? लाओस है। लाओस के बाद कौन सा है? कंबोडिया है। चौथा कौन सा देश है? कंबोडिया है। चौथा आसियान का कौन मेंबर्स है? कंबोडिया है। कंबोडिया के बाद फिर वियतनाम आ जाएगा। कंबोडिया के बाद कौन सा देश है? वियतनाम है। कौन है? ये वियतनाम है। ठीक, ये पूरे सीक्वेंस में, ऐसा नहीं है कि मतलब चाहे बीच में से कोई देश आ गया, चाहे फिर नीचे से आ गया। ये पूरे सीक्वेंस में, जैसे ये भारत है, भारत से इधर नीचे चले जाएंगे तो म्यांमार पड़ जाएगा, हल्का से इधर, फिर इधर चले जाएंगे तो थाईलैंड पड़ जाएगा, फिर थाईलैंड की सटा हुआ लाओस है, फिर लाओस की इधर बगल में कंबोडिया पड़ जाएगा, कंबोडिया की फिर इधर मतलब नीचे वियतनाम पड़ जाएगा। ये पूरे सीक्वेंस में है। फिर इसके बाद जो छठा कौन सा देश है? जो 6 देश है, वो है मलेशिया। कौन सा देश है? वो है मलेशिया। ठीक, तो मलेशिया कहाँ पड़ेगा? मलेशिया आ जाएंगे तो मलेशिया पड़ जाएगा इधर नीचे, जैसे इधर ये मलेशिया पड़ जाएगा। ठीक, ये इधर पूरा जैसे मलेशिया पड़ जाएगा। मलेशिया बहुत बड़ा मतलब था, ये जो मलेशिया था ये पूरा बहुत बड़ा था। तो जैसे अर्थक्वेक की वजह से जो मतलब भूकंप बहुत तेज़ी से आया, जो अर्थक्वेक आया, उसमें ये मलेशिया 2 भागों में टूट गया। जैसे बीचों बीच से ये 2 भागों में टूट गया। तो एक भाग इधर हो गया और एक भाग इधर हो गया। कौन सा? ये भाग जो एक पार्ट था इधर हो गया और एक पार्ट जो था इधर हो गया। इसी मलेशिया से टूटकर बना एक सिंगापुर। कौन सा बना? एक सिंगापुर बना। जो सिंगापुर देश है वो मलेशिया से टूट के बना है। फिर इसी जो मलेशिया से इधर वाला जो पार्ट था, जो इधर वाला टूटा हुआ था, इसी से एक देश और बना, जिसका नाम कौन सा था? ब्रुनेई था। तो इसमें छठा में से मलेशिया आ जाएगा, तो मलेशिया पूरा आ जाएगा। और फिर मलेशिया से टूटा हुआ जो सिंगापुर था, ये 7वां आ जाएगा। ये जो 7th है, ये सिंगापुर आ जाएगा। कौन सा देश आ जाएगा? ये सिंगापुर आ जाएगा। फिर इसके बाद 8वां कौन सा आ जाएगा? अब यही 8वां जो इसी मलेशिया से टूटा हुआ जो ये देश ब्रुनेई था, ये आसियान का 8वां देश हो जाएगा। कौन सा? ये जो ब्रुनेई है, ये 8वां देश हो गया।
अब इसके बाद 9वां 10वां कौन है? ये जो 9वां, जो 9th और 10वां कौन सा देश है? इसमें 9th में आ जाएगा, इधर चले जाएंगे तो ये पूरा इंडोनेशिया, इसी मतलब मलेशिया के नीचे चले जाएंगे तो इधर ये पूरा कौन सा पड़ जाएगा? ये पूरा इंडोनेशिया पड़ जाएगा। कौन सा देश पड़ जाएगा? इंडोनेशिया पड़ जाएगा। ठीक, तो 9वां कौन सा देश आ गया? इंडोनेशिया आ गया, इंडोनेशिया हो जाएगा। 10वां कौन सा देश है? इंडोनेशिया है। 9वां इंडोनेशिया है और 10वां कौन सा देश है? और फिर इससे के बाद ये सब नीचे इधर हो गया। अब इन सबों जो भारत है, ये जो भारत है, भारत से इधर नीचे की तरफ इधर आएंगे, जो ये मलेशिया और इस जो ब्रुनई देश था, इसके इधर ऊपर थोड़ा सा इधर चले जाएंगे तो कौन सा देश पड़ जाएगा? फिलीपींस पड़ जाएगा। कौन सा पड़ जाएगा? ये फिलीपींस, यहाँ पे फिलीपींस पड़ जाएगा। तो 10वां आसियान का 10वां मेंबर्स कौन है? ये फिलीपींस है। कौन सा है? फिलीपींस है। ये 10 देश हो गए। अब जैसे एक बार और देख लीजिए, ये एसोसिएशन ऑफ आसियान का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। ठीक, इसमें कौन से देश हैं? ये म्यांमार है। जैसे ये भारत है, ठीक, ये भारत है, भारत के बगल में चले जाएंगे तो ये म्यांमार पड़ जाएगा। ठीक, म्यांमार हो गया। फिर इसके बाद इधर थाईलैंड पड़ गया, नीचे चले जाएंगे तो ये थाईलैंड हो जाएगा। ठीक, थाईलैंड के बाद इधर लाओस आ जाएगा। लाओस के बाद कौन सा आ जाएगा? कंबोडिया आ जाएगा। ठीक, कंबोडिया आ जाएगा। कंबोडिया के बाद वियतनाम आ जाएगा। 5वां देश कौन सा है? वियतनाम है। 6वां कौन सा है? मलेशिया है। 6वां कौन सा है? मलेशिया है। अब इसी मलेशिया से टूट के 2 भाग में जो देश बना, एक सिंगापुर है और एक ब्रुनई है। 7वां सिंगापुर, 8वां ब्रुनई है। 9वां कौन सा है? 9वां इंडोनेशिया है। 9वां देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ है? यहाँ नीचे है। फिर इसी इंडोनेशिया के ऊपर इधर चले जाएंगे तो यहाँ पे 10वां फिलीपींस पड़ जाएगा। कौन सा देश पड़ जाएगा? फिलीपींस पड़ जाएगा। अब एक ये रहता है कि जैसे इसमें थोड़ा सा विवादित रहता है कि त्रिमोर, एक देश कौन सा है? त्रिमोर है। जैसे ये इंडोनेशिया है ना, ये पूरा इंडोनेशिया, तो इसी के सटा हुआ एक देश है। कौन सा है? त्रिमोर है। त्रिमोर है, जिसकी राजधानी क्या है? दिल्ली है। दिल्ली नहीं है, मतलब अरे सॉरी, ये दिल्ली है। दिल्ली, दिल्ली नहीं है, दिल्ली है। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली है। ये जो त्रिमोर है, ये आसियान का मेंबर नहीं है, ये आसियान देश में नहीं है। जो ये त्रिमोर है, इसमें ये भले इस देश के ऊपर ये इंडोनेशिया का अधिकार है। इस देश पे इंडोनेशिया का अधिकार है। ये जैसे कि पहले इसमें जो इस त्रिमोर देश था, इसमें 400 सालों तक, जो 400 पूरा साल था, इसमें पुर्तगालियों का अधिकार था। इसका अधिकार था, पुर्तगाली का अधिकार था, पुर्तगालियों का अधिकार था। फिर ये जो त्रिमोर देश है, ये 400 सालों के बाद ये त्रिमोर देश आज़ाद हुआ। कब? सन 2002 में आज़ाद हुआ। कब हुआ? सन 2002 में आज़ाद हुआ। सन 2002 में जब आज़ाद हुआ, तो जब ये पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ, तो अब ये क्या हो चुका है? ये त्रिमोर देश इंडोनेशिया के अधीन हो चुका है। अब इस त्रिमोर देश में इंडोनेशिया का अधिकार हो चुका है। तो अब ये जैसे कि पूरा जितना आसियान देश थे, उतना एक कंप्लीट हो चुका। अब इसी में जैसे कि म्यांमार में अब एक और चीज़ देख लीजिए। जैसे ये भारत है, ठीक, ये भारत है और ये म्यांमार है। तो ये जो इरावती नदी का नाम सुने होंगे या पढ़े भी होंगे, जो इरावती नदी है, जो भारत और किसके, ये जो जैसे ये भारत है, ठीक, ये भारत है और ये म्यांमार है। ये कौन सा है? ये म्यांमार है। तो जो ये इरावती नदी का जो नाम सुने, जो आप लोग पढ़े होंगे, ये जो इरावती नदी है, तो भारत और म्यांमार की जो सबसे नज़दीक नदी कौन सी है? ये इरावती नदी है। कौन सी नदी है? इरावती नदी है। ठीक, भारत और म्यांमार के बीच में जो मतलब सबसे नज़दीकी, मतलब जो सबसे पास में नदी है, वो इरावती
नदी है। और यहाँ पे एक नदी और है जिसका नाम, यहाँ पे जो म्यांमार में है एक नदी और है जिसका नाम सालवोनी नदी है। कौन सी नदी है? सालवोनी नदी है। ये सालवोनी नदी है। कभी कभी मतलब ऐसे पूछते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच जो सबसे मतलब दूर डिस्टेंस की नदी कौन सी है, सबसे दूरी पे नदी कौन सी है, तो ये सालवोनी नदी हो जाएगी। और सबसे पास में नदी कौन सी है? ये इरावती नदी है। और इन में मतलब सालवोनी नदी और इरावती नदी, जो सालवोनी नदी है और इरावती नदी है, इन्हीं की नदियों की दोनों के बीच में एक पठार पाया जाता है जिसको हम कौन सा पठार बोलते हैं? सान का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम सान का पठार बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि इरावती नदी और सालवोनी नदी के बीच में कौन सा पठार है, तो सान का पठार है। सालवोनी और इरावती नदी के बीच में कौन सा पठार है? ये सान का पठार है। सालवोनी और इरावती नदी के बीच में सान का पठार है। अब ये जैसे जितना आसियान देश था, अब ये जैसे पूरे जैसे एक दो बार देख लेंगे, एक दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये पूरा आपको भी सीक्वेंस में याद हो जाएगा। कौन सा? म्यांमार, थाईलैंड, जो पहला देश कौन सा था? म्यांमार है, फिर दूसरा थाईलैंड है, तीसरा लाओस है, चौथा कंबोडिया है, पाँचवा वियतनाम है, छठा फिर मलेशिया है। मलेशिया से मलेशिया जब अर्थक्वेक से, जो भूकंप से जब ये टूटा तो कौन सा देश बना? एक सिंगापुर बना, आठवां ब्रुनोई बना, फिर नौवां कौन सा देश है? इंडोनेशिया है, फिर 10वां कौन सा है? फिलीपींस है। जैसे आप एक दो बार और देख लेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको भी पूरे सीक्वेंस में याद हो जाएगा। ये आसियान के बारे में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में हो गया। और इसका जो मुख्यालय है, आसियान का जो मुख्यालय है 1967 में जिसकी स्थापना हुई थी, ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और एक ये देख लीजिए जैसे कि इसमें तीन देश जो हैं, जो फ्रेंच, क्या है? जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया के देश कहा जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया क्या कहा जाता है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया देश कहा जाता है। इसमें तीन देश कौन कौन से हैं जिसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया देश कहा जाता है? इसको ये लाओस है। कौन से तीन देश हैं? एक लाओस है और एक वियतनाम है। एक वियतनाम है और तीसरा जो है एक कंबोडिया है। ये तीसरा कौन है? कंबोडिया है। ये तीन ऐसे देश हैं जिसको हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया देश कहते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंट्रीज़ कहते हैं, लाओस को, कंबोडिया को और वियतनाम को। और तीन देश को हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। तीन देश को हम क्या कहते हैं? तीन देश को हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल देश कहते हैं। वो तीन देश कौन से हैं? तीन देश में एक है लाओस है। तीन देश में कौन है? एक लाओस है और दूसरा वियतनाम है। इसमें ये दोनों देश भी हैं। एक गोल्डन ट्रायंगल देश में भी लाओस और वियतनाम है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया देश में भी लाओस वियतनाम है। और एक इसमें तीसरा जो है वो थाईलैंड है। तीसरा कौन है? वो थाईलैंड है। ये थाईलैंड, इसमें कंबोडिया नहीं है।